में अब्दुल रशीद और उनकी अहलिया उम्मु सलमी रहते थे। वो निहायत सादा मगर अल्लाह से डरने वाले लोग थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटों से नवाजा था, इमरान, कामरान, फ़हीम और सलमान। अब्दुल रशीद दिन भर मेहनत मजदूरी करते और उम्मु सलमी घरों में सिलाई करके अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई कमी ना छोड़ती। ये मियाँ बीवी खुद भूखे सो जाते मगर बच्चों के हाथ से किताब ना छूटने देते। तरबियत और नसीहत शाम को अब्दुल रशीद बच्चों को पास बिठाकर कहते, बेटो, माँ बाप की खिदमत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। जो अपने वालदैन को राजी रखे, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। उम्मु सलमी बच्चों के सर पर हाथ फेरकर दुआएं देती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को नेक बना दे। वक्त की करवट वक्त गुजरता गया। चारों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए। नौकरियां, गाड़ियां और शहर की चमक दमक उनके दिलों में घर कर गई। अब्दुल रशीद और उम्मु सलमी ने खुशी खुशी चारों की शादियां कर दी। दिल बदलने लगे। कुछ अरसे बाद घर में बड़ों की बातें बोझ लगने लगी। एक दिन चारों भाई आपस में बैठे। इमरान, अब्बा, अम्मी बूढ़े हो गए हैं, हर वक्त बीमार रहते हैं। कामरान, एक घर में रखना मुश्किल है। फ़हीम, ऐसा करते हैं, अम्मी को 2 भाई रख लेते हैं और अब्बा को हम 2 रख लेंगे। सलमान, यूं एक जालिमाना फैसला हो गया। जुदाई का दुख उम्मु सलमी को एक घर में और अब्दुल रशीद को दूसरे घर में छोड़ दिया गया। रात के सन्नाटे में उम्मु सलमी सजदे में गिरकर रोती हैं, या अल्लाह, मेरे बच्चों को क्या हो गया। दूसरी तरफ अब्दुल रशीद तकिए में मुंह छुपाकर कहते हैं, या रब, ये कैसी आजमाइश है। यतीम बेटे की कहानी। बरसों पहले इसी मियाँ बीवी ने एक यतीम बच्चे को सहारा दिया था। उसका नाम था अहमद। उन्होंने अहमद को अपने बच्चों की तरह पाला, पढ़ाया, लिखाया और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया। खबर और वापसी। एक दिन अहमद को खबर मिली कि उसके मुंह बोले वालदैन के साथ जुल्म हो रहा है और उन्हें अलग अलग कर दिया गया है। ये सुनते ही अहमद सब कुछ छोड़कर अपने वतन वापस आ गया। इज्जत और मोहब्बत। अहमद ने अब्दुल रशीद और उम्मु सलमी दोनों को अपने घर ले आया। उनके लिए अलग कमरा, इलाज, आराम और दिल से इज्जत का इंतजाम किया। वो रोज उनके हाथ चूमता और कहता, आपने मुझे यतीमी में अपनाया था, आज आप मेरी सबसे बड़ी नेमत हैं। उम्मु सलमी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तुम तो हमारे सच्चे बेटे निकले। अंजाम और सबक। दूसरी तरफ चारों सगे बेटे सुकून से महरूम हो गए, जबकि अहमद की जिंदगी दुआओं से भर गई। जो औलाद माँ बाप की कदर नहीं करती, अल्लाह किसी गैर को उनकी खिदमत के लिए भेज देता है। इख्तितामी दुआ। ए अल्लाह, हमें अपने वालदैन की कदर करने वाला बना, उनके बुढ़ापे का सहारा बना और हमें एहसान फरामोश ना बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।